बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। नाज़रीन, आज के स्पेशल व्लॉग में हम बात करेंगे मुआवनीन हुज्जाज के हवाले से। हज 2024 के हवाले से हमने इससे कबल 2 एपिसोड किए और उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह इस साल जो हज पॉलिसी है उसको तब्दील किया गया है और मुआवनीन हुज्जाज की खुसूसन जो पॉलिसी थी उसको चेंज किया गया। ये एक व्लॉग किया था, फिर उसमें अगले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि ये जो पॉलिसी थी इसमें क्या सुकम थे और जो NTS टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में माजी की बनिस्बत अब क्या सूरत हाल थी और कुछ खदशात का इजहार भी हमने किया था जो वक्त के साथ साबित हो रही हैं। आज का ये तीसरा व्लॉग इस हवाले से है और इस तीसरे व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मुआवनीन हुज्जाज के जो ख्वाहिशमंद थे जिन्होंने NTS का टेस्ट दिया था, पूरे मुल्क में 2 और 3 मार्च को ये टेस्ट मुख्तलिफ़ जगहों पर मुनक़िद हुआ था। और इसके अलावा ये भी इसमें सूरत हाल से हम आपको आगाह करें कि 2 और 3 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, इन इलाकों में 2 और 3 तारीख को ये टेस्ट NTS का मुनक़िद हुआ था। बलूचिस्तान में ये टेस्ट 2 और 3 तारीख को नहीं हुआ था, मुनक़िद नहीं हो सका था। उसकी क्या वजूहात थी ये NTS बताने से गुरेज़ा है। और दूसरी जानब यह है कि वहाँ 8 दिन बाद यानी कि 1 हफ़्ते बाद 10 तारीख को, 10 मार्च को वहाँ पे टेस्ट हुआ। अब तक आज 18 मार्च हो चुकी है, यानी कि 2 से 3 हफ़्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक NTS के टेस्ट के नताइज जो हैं वो मुआवनीन हुज्जाज के हवाले से नहीं आए हैं। जब ये नताइज आ जाएंगे, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, कौन मेरिट लिस्ट पे आया, इसका तयन होने के बाद अगले मरहले में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी, यानी कि दौड़ का मुकाबला होगा। जो कम वक्त में ज़्यादा दौड़ लेगा उसको फ़िज़िकल फ़िटनेस उसकी बरकरार रखी जाएगी, तस्लीम किया जाएगा कि ये फ़िज़िकल तौर पर फ़िट हैं और इनको हज ऑपरेशन में जाना चाहिए और यूँ इनका इंतखाब किया जाएगा। लेकिन फ़िल वक्त पहला मरहला ही मुकम्मल नहीं हुआ है और रमज़ान भी गुज़र रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अब अगर रिज़ल्ट आ भी जाते हैं 1-2 रोज़ में, जो कि आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कम से कम 1 हफ़्ता तक, अगर ये रिज़ल्ट आ भी जाते हैं और उसके बाद फिर जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, दौड़ होगी, वो रोज़े की हालत में कैसे मुमकिन होगी। अब ज़ाहिर है ठीक ठाक हट्टा कट्टा फरबा शख्स भी जो है, वो सेहतमंद शख्स भी जो है, वो रोज़े की हालत में मेरे ख़्याल में इतनी तवील दौड़ नहीं लगा सकता। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि उसमें बीमार लोग भी होंगे, दीगर भी होंगे, रोज़ादार भी होंगे, तो वो कैसे फ़िज़िकल अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख पाएंगे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसके वाले से लोग परेशान हैं। दूसरा यह है कि अब ज़ाहिर है तेज़ी के साथ हज का जो मामला है ये तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और छोटी ईद के बाद फ़ौरन ही ये मामला बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक इन लोगों का तो मामला क्लियर नहीं हुआ है कि जिन्होंने जाना है, फिर इनकी ट्रेनिंग्स होंगी, इनको क्लियर किया जाएगा, इनको लेटर लिखे जाएंगे, फिर इनके इंटरव्यूज़ होंगे, लेकिन पहला मरला ही अभी तक इनका मुकम्मल नहीं हुआ। इस हवाले से हमने आज NTS की इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की थी, उनका क्या मौक़िफ़ था ये ज़रा आप सुन लें। सर, डिपार्टमेंटल टेस्ट में जो है रिजल्ट की कोई टाइम और डेट नहीं होती है। डिपार्टमेंट जैसे ही रिजल्ट कंपाइल कर लेता है वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। इसके लिए हम आपको अपने अंदाजे से कोई टाइम और डेट नहीं दे सकेंगे कि इस टाइम और इस डेट पे ये रिजल्ट। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हज का मामला जो है वो आपके टेस्ट की वजह से लेट नहीं किया जा सकता, उसके लिए टाइम मुतय्यन है? टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, जिस टाइम के अंदर अंदर वर्किंग कंप्लीट होके दिया जाएगा उनको। नहीं, आपको अंदाजा है कि आपका जो ये टेस्ट है ये लेट हो रहा है और इसके बाद फिजिकल टेस्ट होना है और हज का मामला तो यकीनन एक डे बाई डे उसकी सिलसिला चल रहा है आगे ना। तो आप नहीं समझते कि आप ताखीर का शिकार है? आप नहीं समझते कि आपका मामला ताखीर का शिकार है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। आप मेरी सुन लें तो मैं आपको बता दूं। जी बताएं। डिपार्टमेंट की तरफ से देखें, हमने इसमें रिजल्ट का टाइम नहीं दिया। कोई भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है ना, उसमें रिजल्ट का टाइम और डेट नहीं होती, वर्किंग कंप्लीट होता ही लगता है। सेकंड चीज ये है कि 3 तारीख को आपका 2 और 3 को टेस्ट हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ना टेस्ट के लिए टेस्ट के लिए वेदर कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी, उनका टेस्ट 10 को हुआ है। अच्छा जी, तो अब जो फिजिकल टेस्ट होगा ऑब्वियसली वो सब साथ होगा, डाटा कंपाइल हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा डिपार्टमेंट की तरफ से रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। सेकंड चीज ये होती है सर, जो टाइम पीरियड हमें दिया जाता है उसके अंदर ही पूरी वर्किंग कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसीजर किया जाता है। तो आप वेट कर लीजिए, अभी उम्मीद है कि मार्च के मंथ में ये रिजल्ट लग जाएगा। जी नाज़रीन, ये आपने NTS की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ इस हवाले से सुना है कि वो क्या कह रहे हैं इस पे कि कब नताइज आएंगे।
इस साल मुआवनीन हुज्जाज जो हैं उनकी तादाद भी कम की गई है। इससे कबल जो है वो 794 लोग यहाँ से पाकिस्तान से जाते थे जो मुआवनीन हुज्जाज थे। इस साल इनकी तादाद को निगरान सेटअप ने कम करके 625 कर दिया है। और ये जो पॉलिसी बनाई गई है, निगरान हुकूमत में पॉलिसी बनी है, अगरचे इसकी काबीना से मंजूरी भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर्स 540 जाते थे, उनको बरकरार रखा गया है, वो इस साल भी 540 जाएंगे। अब देखने में ये आएगा कि किस तरह से अब इनका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू कैसे होते हैं, किस तरह से लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। आपकी राय इस हवाले से क्या है, आपने इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपका सवाल इस हवाले से क्या है वो भी आपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है ताकि उसको अगले व्लॉग में हम एड्रेस कर सकें। इसमें एक बात ये भी थी कि इस दफ़ा इस पॉलिसी में इन्होंने सरकारी जामियात जो थी वो जो AGPR से तनख्वाह ड्रॉ नहीं करते थे, यानी कि उनका अपना यूनिवर्सिटी जैसे कि जामिया कराची है, जामिया उर्दू है या दीगर इस तरह की पाकिस्तान की दीगर जो जामियात हैं जो ख़ुद ही सैलरी और पेंशन जारी करती हैं लेकिन होती वो सरकारी इदारे हैं, उनके लोगों को इन्होंने कंसीडर नहीं किया है। बज़ाहिर ज़ाहिर है NTS ने वो बातचीत करने पे और माहौल ख़राब ना होने देने की वजह से उन्होंने टेस्ट में तो ऐसे लोगों को बिठा लिया था, लेकिन अब आने वाले वक्त में इनको कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये भी अहम सवाल है। इनको कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में ये भी सरकारी इदारों के लोग हैं और हर हवाले से ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ों को जानते हैं, ये पढ़े लिखे होते हैं और मेरे ख़्याल में इनको ज़्यादा कंसीडर किया जाना चाहिए बनिस्बत ऐसे लोगों को जो दफातर में काम करते हैं, ज़्यादा तालीम नहीं है, उनको भी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग भी टेस्ट क्लियर करके आते हैं तो इनको भी ज़रूर कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके हवाले से मज़ीद अपडेट से आगाह करेंगे आपको। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।